MCOM Part 2 Semester 4 of Mumbai University NEP. What we are doing is IFRS Chapter number 3, that is Accounting Standard 2, Indian Accounting Standard 2, Valuation of Inventories. बराबर. मेथड कौन सी अपनी वेटेड एवरेज मेथड. फीफो का सम हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया. क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस सेल 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 माइनस कर, परचेस को ऐड करते जाओ, सेल्स को माइनस करते जाओ, आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा. सबसे लास्ट जो रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी मिल जाएगी. फास्ट इसलिए बोला था कि आपको समझ में आए. ध्यान से वापस रिवाइंड कर करके पढ़ो, समझ में आ जाएगा. यस. अभी देखते हैं वेटेड एवरेज का. पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग को आता है. यस. From the following details of purchase and sales of goods made by Jai Enterprises during March 2024, find out the value of closing stock as on 31st March 24 using weighted average price method under perpetual inventory system and periodical inventory system, cost of goods sold for the month of March and sales and gross profit for the month of March. Okay, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये उन्होंने अपने को दिया हुआ है सब कुछ. 3 मार्च को सेल्स किया है 1500 एट द रेट ऑफ 600. 6 मार्च को उन्होंने परचेस किया है. 13 मार्च को सेल्स किया है. 18 मार्च को परचेस रिटर्न्स किया, यानी उतना माल चला गया आपका. बराबर. 20 मार्च को इतना है. 22 मार्च को सेल्स आउट ऑफ रिटर्न ऑफ सेल्स, माल आया वापस, बराबर 1500, क्योंकि हमने बेचा था और वापस आ गया है. राइट. देन 25 मार्च को सेल्स है 6000 यूनिट्स. 27 मार्च को परचेज है 5000 यूनिट्स. 30 मार्च को सेल्स है 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 700. और 31 मार्च को परचेस है 3000. स्टॉक ऑन 1 मार्च वॉज 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4. सीधी बात है ना. 3 मार्च को साला बेच दिया डायरेक्टली 1500 यूनिट. कैसे बेचा, किधर से बेचा, पहले होना तो चाहिए. राइट. तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, हाउ मच, 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 400, 12 लाख. बराबर. 1 मार्च का ये डेट ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, आप लोग ऊपर कर देना. बराबर. 3 मार्च को यू हैव सोल्ड हाउ मच, 1500. कौन सा बेचेंगे? 400 वाला ही बेचेंगे. बराबर है. तो ये इतना हो गया. बराबर. देन 6 मार्च को आपने परचेस किया है. बराबर. कितना? 3500. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो अपना वेटेड एवरेज कितना बनेगा? सीधे सीधा आप लोग प्लस कर सकते हो. कैसे करोगे प्लस? ले लो कैलसी. लिया लिया ले लो. 12 lakhs प्लस 17,50,000, सॉरी 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 6 lakhs ऊपर वाला प्लस 17,50,000, ओके, डिवाइड बाय 5000. तो 470 आपको आ जाएगा डायरेक्टली. ओके. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अलग अलग बताओ, लेकिन एमकॉम के लेवल पे IFRS सब्जेक्ट में है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग बताया है. ओके. सो 1000 ऊपर से आया, 3500 आज का परचेस किया, टोटल क्वांटिटी बनी इतनी, टोटल प्राइस बना इतना, रेट आया 470. 13 मार्च यू हैव सोल्ड हाउ मच, 4000 यूनिट्स. तो कौन सा माल बिकेगा? 470 वाला. सेलिंग प्राइस को हमेशा इग्नोर करना है. राइट. तो कितना बचेगा? 1000 एट द रेट ऑफ 470 प्रोडक्ट 70. 18 मार्च परचेज रिटर्न्स फ्रॉम परचेज ऑफ 6 मार्च. बराबर. तो 6 मार्च का रेट तो अपने आप 470 हो गया ना. तो 500 रिटर्न कर दिया तो माल चला गया एट द रेट ऑफ 470, 235. बचेगा कितना? 500 एट द रेट ऑफ 470. फिर परचेस किया है 5000 एट द रेट ऑफ 470. बराबर है. तो 500 एट द रेट ऑफ 470 ऑलरेडी है. 5000 एट द रेट ऑफ 470 परचेस किया, 5500 एट द रेट ऑफ 470 ही बनने वाला है. बराबर. फिर 22 मार्च के बाद 23 मार्च, ये वो सब 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 अब आगे चले जाओगे, बेचोगे, एंड तक आ जाओगे. यस. आगे की बोल छे अपने को उन्होंने क्या ढूंढने बोला था? तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को मिल गया था पीछे. बराबर. अब ढूंढने क्या बोला था? क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 26,85,000 ऑफ 5000 यूनिट्स. राइट. कैलकुलेशंस ऑफ सेल्स, चलो बेचते हैं. वेटेड एवरेज रेट, ओपनिंग स्टॉक 12 लाख था, परचेस 73,50,000 था. बराबर है. यस. क्लोजिंग स्टॉक
कितना था पता नहीं, ठीक है। 3,00,000 प्लस 18,000 टोटल परचेस क्वांटिटी, बराबर, ओपनिंग स्टॉक और परचेस की टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी बन रही है, वो उसका टोटल ले लोगे 18,000। तो 21,000 यूनिट्स के सामने इतना उसका प्राइस, यानी एवरेज प्राइस कितना बन रहा है 407.14। भले आपका यहाँ पे 550 या 570 कुछ आया था, 537 आया था, लेकिन फिर भी एवरेज प्राइस कितना बन रहा है ओपनिंग प्लस परचेस का 407। तो क्लोजिंग स्टॉक उसी पे वैल्यू करेंगे 20,000 20,35,700। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 65,14,300। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा, तो सेल्स उन्होंने दिए हुए अपने को, बराबर, कितना बेचा था माल हमने, कितना बेचा था, आइला नहीं मिल रहा है, सेल्स उन्होंने दिया था क्या यहाँ पे ऊपर कुछ, नहीं, इधर से आना चाहिए था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेल्स दिया किधर है, टोटल सेलिंग प्राइस ले ली क्या इन्होंने 101, जरा आप लोग देखना करके क्या है वो, ओके, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 65,14,700, 35,85,700, शायद टेक्स्ट बुक से मिस हो गया होगा यहाँ पे आने के लिए, ओके, जस्ट वेरीफाई कर लेना कहाँ से आया सेल्स अमाउंट, कमेंट में मारना। ओके, सेल्स 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 कैसे लिया, ले लो कैसे, 1,500 इंटू 600 मेमोरी प्लस, 4,000 इंटू 700 मेमोरी प्लस, 6,000 इंटू 750 मेमोरी प्लस, 4,000 इंटू 700 मेमोरी प्लस, कितना आता है देखो, इतना यहाँ आ रहा है क्या, आना चाहिए क्योंकि सेल्स का अमाउंट यही है। ओके, कंफ्यूज होने का नहीं, पीयूष राणा कंफ्यूज करता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे पीयूष राणा कंफ्यूज करेगा लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूरी है कि दिमाग को शॉक लगे तो हम लोग अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। थैंक यू। एमकॉम